मैं तो बीजेपी के साथ। हमें स्कूटी से ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। सफाई वोट देता जनता अब चूकेगी नहीं, 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाएगी। कुछ है भी वो कोई फैक्ट्री है नहीं इधर। रिक्शा चला ले या होटल पे प्लेट धो लो या ऑटो चलाने से कुछ नहीं है। आय कहीं दुगनी नहीं हुई। अगर योगी जी को गर्मी निकालनी है तो कड़वे तेल की निकालना है जो 200 रुपये बिक रहा है। अगर अपर्णा यादव नहीं है, पहली बात तो अपर्णा बेस्ट है, इसलिए वो योगी जी के साथ गई हैं। वो जो है वो उनके भाई लगते हैं योगी जी, इसलिए गई हैं वो। लगातार दूसरी बार सरकार किसी की न बनी है और न बन पाई। ये नहीं मालूम अमित शाह को कि 15 फरवरी को रैली करी, 16 फरवरी बता रहे थे वो। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा कारवां मैनपुरी से होते हुए इटावा पहुंचा है। इटावा की सियासत की बयार जो है किधर बह रही है, ये जानने और समझने के लिए हम इटावा पहुंचे हैं। इटावा की जनता से जानेंगे कि इस बार जो हवा है भैया किधर की ओर जा रही है। क्या नाम है भैया आपका? उमेश यादव। उमेश यादव जी, किधर जा रहे हैं इस बार? समाजवादी पार्टी। हाँ, समाजवादी पार्टी। और जो वर्तमान में जो विधायक हैं वो तो आपके भाजपा से हैं, सरिता भदौरिया। कोई बात नहीं है, अब की बार फुल बहुमत के लिए सरकार आ रही है। इटावा को गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये किला और कुनबा जो है इसको भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में गिरा दिया, ढहा दिया। अब की बार सपा सरकार, हाँ। बस और कुछ नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इटावा के? अरे बहुत अखिलेश ने विकास किया यहाँ पे। जैसे कि? अरे जैसे कि बहुत कुछ यहाँ के लिए इटावा के लिए किया है, पूरे यूपी के लिए वो कर रहे हैं। और क्या वजह रहेगी समाजवादी पार्टी के आने की? अरे वजह क्या, सारी सुविधाएं यहाँ की जनता को मिल रही हैं और शिक्षा में भी बहुत वो प्रयास कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पढ़े लिखे युवा नेता है ना, इसलिए सारे युवा अखिलेश की तरफ हैं इस बार। बीजेपी तो कह रही है कि वो विकास के पथ पर वो अग्रसर है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। अरे वो सब झूठ बोलते हैं, बस ये झूठों का, ये पूरी पार्टी झूठों का ही कर रही है और ये हमेशा से झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की ही वजह से इनकी सरकार आई है। अब इनका झूठ नहीं चलेगा, अब तो बस अखिलेश भैया। भैया आप कार्यकर्ता हैं कि पब्लिक हैं, ये पहले बताते जाइए। हम भैया पब्लिक हैं, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है। नाम है आंटी जी? नीलम देवी। हाँ? नीलम। क्या लग रहा है आपको, आपके इटावा का माहौल इस बार किधर जा रहा है? बढ़िया है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, क्यों अखिलेश यादव जी ने ऐसा क्या किया है जो आप उनके गुण गाए जा रही हैं? सभी करो अखिलेश यादव ने। हाँ। जैसे और का सब बढ़िया ही है, हम तो अपने अखिलेश भाई को दिए वोट। वर्तमान में जो विधायक हैं वो तो बीजेपी से हैं। हम तो अपने अखिलेश यादव को रखेंगे। सरिता भदौरिया जी कह रही हैं कि इटावा में भैया उन्होंने बहुत विकास किया है और इस बार जो जनता है सरिता भदौरिया कर रही है। महिला भी हैं। नहीं तो हम तो अपने अखिलेश भाई को दिए। ठीक है, क्या नाम है मैम? सुरती वाजपेयी। क्या लग रहा है आपको इस बार इटावा का माहौल? भी आएगी क्योंकि उसने उनके चक्कर में आज लड़कियां सेफली कहीं भी जा सकती हैं, चाहे रात के 12 बजे क्यों ना हो, क्योंकि पहले हमें वो सुरक्षा नहीं थी शायद जितनी कि अब है। तो मैं तो बीजेपी के साथ ही। आप एक यूथ हैं और प्रियंका गांधी की हम बात आपसे इसलिए भी करेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी जी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं और कह रही हैं कि लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, लड़कियों को स्कूटी देने की भी बात कर रही हैं। जी, कहते तो सब है पर करता कोई नहीं है, लेकिन हमें स्कूटी से ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें सुरक्षा ही नहीं मिलेगी तो लड़कियां बाहर निकलेंगी ही नहीं, और बाहर निकलेंगी तो स्कूटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पहले सुरक्षा है ज़रूरी, जो कि बीजेपी देती है लड़कियों को। समाजवादी पार्टी सरकार का हमेशा दावा होता है, चाहे वो डायल 100 हो, चाहे वुमेन हेल्पलाइन आपकी 1090 हो, उनका ये कहना है भैया महिलाओं को सुरक्षा और बेटियों को सुरक्षा अगर कोई देता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार देती है। ऐसा नहीं है, बीजेपी से ज़्यादा सुरक्षा मेरे हिसाब से तो आज तक समाजवादी में नहीं मिली है, क्योंकि उसमें सिर्फ गुंडागर्दी रही है, लड़कियों को परेशान करना, छेड़खानी। लेकिन अब बीजेपी में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्या आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इटावा से? विकास भी मुद्दा रहेगा या स्वास्थ्य भी मुद्दा रहेगा? कौन कौन से मुद्दे आपके होने वाले हैं? यहाँ पे पहली बात तो जाम ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पे जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उतने अच्छे नहीं हैं, उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। 5 साल से अगर हम बात करें तो आपकी सरिता भदौरिया जी यहाँ से विधायक रही हैं, तो उन्होंने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? अब उतनी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि अभी मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि उनके चक्कर में मतलब सुरक्षा और यहाँ का तब भी सही है इटावा थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है भैया? जैनुद्दीन।
क्या लग रहा है इस बार आपको इटावा का माहौल? हम तो सफाई में वोट देते बस, और सफाई को दिया। रिक्शा चला रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। रिक्शा काम जो तो भैया जलम के कर रहे तब तक पैसा नाम निशान भी साइकिल है बस। हाँ, क्या कारण रहेगा? अब तो तब कहते हैं अब सपा के हैं तो सफाई में दिए वोट। सपा के हैं, मुद्दे तो होंगे आपके कुछ नहीं, हमारे जगह 3-4 वोट है अपने घर पे, तो है सफाई के बस। 3-4 वोट जो है वो सपा को देंगे। हाँ, अपने अपने औरत के बच्चे के, और क्या। हाँ, बेटी को बोला। यहाँ की जो विधायिका जी हैं वो तो बता रही हैं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। हमें कोई नहीं विकास करो ना, हमें कौन कसू कर दो, वही भाई साहब ने हमें कौन किसी ने दिया कुछ। हम अपने कमाते वही खाते हैं। राशन नहीं मिलता है? राशन मिलता तो वो क्या, आधा मिल रहा आधा कटा है। सरकार तो कहती है सबको राशन दे रहे हैं। ऐसा मेरे घर में 5 यूनिट है, 2 को मिल रहा, 3 को सपा है। तो कोटेदार काट रहा ना? कोटेदार नहीं, ऊपर ही नाम कटा है ना, ऊपर ही से कटा है। चलिए भैया युवा साथी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? अश्वनी यादव। अश्वनी यादव जी, क्या लगता है भैया सपा साइकिल ही चलेगी यूपी में। हाँ, ये हमने इसलिए पूछा क्योंकि यादव लगा हुआ है, इसलिए तो नहीं है कहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सफाई है, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है बीजेपी की वजह से। अच्छी आरोप लगा रहे हैं कि एक जाति विशेष की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। भैया गाय भैंसों की वजह से, गायों की वजह से ज्यादा नुकसान है। ये मुद्दा है, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। योगी जी तो कह रहे हैं कि इस बार सरकार आएगी तो गाय आश्रम बनवा देंगे, गौशालाएं बनवा देंगे। तो अभी तक नहीं बनवा पाए, अब क्या बनवा देंगे। अच्छा, और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? और अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ। क्या करते हैं आप? जी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे जी। हैं तो योगी सरकार रोजगार भी तो दे रही है। कहाँ किसे मिला रोजगार? कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए। किसी को नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं। क्या नाम है अम्मा? पता नहीं कायम पर है वोट का। अरे नाम मत पूछ रहे, नाम का है? नाम और नाम नाम बताओ। मुंह छुपाए बैठी और नाम तो बता दो। नाम है माँ नाम। क्या नाम है? मिनी, रुक्मिनी। रुक्मणी। अच्छा, तो ये बताइए आपकी केखा किधर का लाग रो है माहौल, किधर हवा चल रही? मंजा मालूम पता है, ऐसे कैसे बता दे काय बदे। अरे 3-4 दिन तो रह गए चुनाव को। तब आइए तब बता दो जाइए, अब हम बता नहीं रहे। अब तुम कौन, अच्छा ठीक है मत बताइए, ये बता दीजिए कौन सी सरकार अच्छी लगती है? सरकार तुम्हें सभी अच्छी लगा, जो आ जाए सो सरकार जो आ जाए वो अच्छी लगती है। तुम्हारे सबके लिए सामने है, सभी अच्छी लगा। योगी जी पसंद है? सब पसंद है, मैं तो अखिलेश भैया, हमें भैया सब पसंद है, हम बता नहीं सकते। हाँ, तो दादी ये अम्मा ये क्या ठिलिया लगाती हैं? हाँ। कब से लगा रही हैं? अरे भैया अभी लगाए थे, हमारे तो माले खत्म हो गए था। कितनी उम्र है आपकी? ये 50-55। 50-55 में 60 नहीं हुई है? 60 होगी तो कहाँ पका रहे। 60 हो जाती तो पेंशन मिलती है आपको, इसलिए तो 60 तो है ही हम। 60 है? हाँ, पेंशन मिला। पेंशन मिलती है। हाँ। और क्या चाहिए, सरकार दे तो रही है पेंशन। सरकार सही है। राशन मिल लो। राशन भी मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, तो अब की किधर जाएगा मतदान? अब जाइए सबके जनता माँ देखे जावे, हम कह नहीं सका दैया। अच्छा, किसको देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में? अब भैया हम सबको ही देखे जब समय। सबको का हम खड़े हो जाएंगे तो हमको भी मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। तुम आए रहे तो तुम्हें को दे रहे वोट, और का तुम्हें को दिए वोट और को नहीं दिए। दादी बड़ा घूम फिर के जवाब दे रही हैं। अब भैया तुम्हें को दिए वोट भैया। दादी डर रही हैं क्या किसी से? डरिए काहे को? तुम्हें को दिए हम क्या? इटावा में तो गुंडा राज खत्म हो गया है। हाँ, तो तुम्हें को दिए बस। दादी बता ही नहीं रही है। क्या नाम है भैया? अर्चित गुप्ता। अर्चित गुप्ता जी, क्या लग रहा है आपको इस बार इटावा का? सर ये इटावा का मूल सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है। क्योंकि पूर्व में जो एमएलए रहे हैं यहाँ पे, श्रीमती सरिता उधरई, कोई विकास कार्य नहीं किया। आप खुद पूरे शहर में घूम के देखिए, कोई विकास कार्य आपको नहीं दिखाएंगे। जितने ही पुराने विकास कार्य हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के द्वारा कराए गए हैं। और आने वाले समय में जनता अब चूकेगी नहीं। 20 तारीख को सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा तो कह रही है, अमित शाह की रैली होती है, वो कहते हैं भैया मैनपुरी और इटावा की जनता इस बार उनको जिताए तो चमन बना देंगे। आपने जो कल, अगर आप यहाँ रहे होंगे, कल की रैली से मालूम पड़ गया कितनी जनता उनके साथ है। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी रैली में। और माननीय योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके लोगों ने एडिट करके फोटो डाल दी है।
पूरा उनकी खिल्ली उड़ चुकी है और पब्लिक बिल्कुल भी उनके समर्थन में नहीं है। पब्लिक इटावा को भैया समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है ना। यहाँ से आपके चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे शिवपाल सिंह यादव रहे हों, उनका दबदबा इस क्षेत्र में काफ़ी रहा है। लेकिन 2017 में जब मोदी की लहर आई तो यहाँ से विधायक बनी सरिता भदौरिया। वो बता रही हैं कि इस बार भी वो बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगी। गलतफहमी शिकार हैं। सरिता भदौरिया जी द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। लोग जितने भी गांव लगते हैं विधानसभा क्षेत्र में, लोग बीजेपी के लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रही है। इससे आपको खुद पता चल रहा होगा कि किस तरह का माहौल है और किस तरह के झूठे आश्वासन देकर वोट प्राप्त किए गए 2017 में, और 2017 के बाद कोई भी काम नहीं कराया गया। क्या मुद्दे रहे 2017 में कि समाजवादी पार्टी को हार का मुँह देखना पड़ा? आपसी गृह कलेश की वजह से हुआ है, लेकिन अब सब सही है। गृह में जब एक दुकान में 4 बर्तन होते खटकते हैं, वैसे ही हुआ, लेकिन अब सब सही है। अब कहाँ सही है? आपकी अपर्णा यादव जी तो बीजेपी में चली गई, आप बता रहे सब सही है। अपर्णा यादव जी समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं है वो, जो जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कौन क्या फर्क पड़ा? हमारे हिसाब से समाजवादी पार्टी छोड़ो चलेंगे, अच्छा ही रहा। हमारी पार्टी और मजबूत हो गई उनके जाने से, क्योंकि भीतर घात जो लोग करते हैं वो पार्टी से बाहर हो, वही अच्छा है। चाचा जी आपके? चाचा जी तो समाजवादी पार्टी को खुल के समर्थन कर रहे हैं। इटावा में रोज लगे हुए हैं, जसवंत नगर में लगे हुए हैं। चाचा जी का बयान आता है, कहते हैं कि हमने अखिलेश यादव जी से टिकटें बहुत मांगी थी, लेकिन उन्होंने केवल एक ही टिकट दी है, उससे संतोष कर रहे हैं, इसलिए जसवंत नगर विधानसभा से केवल चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चाचा जी का पूरा आशीर्वाद और साथ अखिलेश जी के साथ है, और वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे इस बार। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो पहले तय कर लें कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, माननीय शिवपाल सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसपा के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है, और गठबंधन में जिसका पल्ला भारी रहता है आदमी उसके साथ जाता है। और माननीय शिवपाल जी माननीय अखिलेश जी को इस बार मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। अच्छा जी। लेते हैं, क्या नाम है भैया? अपना नाम बता दीजिए। इरशाद नाम है। आप युवा साथी लग रहे हैं, ये बताइए आप कब से ये ऑटो वाला काम कर रहे हैं? हो गए 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस बार इटावा का माहौल? कुछ नहीं समझ में भाई, बेरोजगारी ज़्यादा है भाई, रोजगारी ज़्यादा है, काम धंधे है नहीं, क्या करें। गरीब आदमी परेशान है, बच्चे की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब आदमी परेशान है, कोई नहीं, काम धंधा है नहीं, कुछ है भी वो कोई फैक्ट्री है नहीं इधर। बेरोजगारी ज़्यादा है, या रिक्शा चला लो, या होटल पे प्लेट धो लो, या ऑटो चला लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इटावा में। रोजगार आप कह रहे नहीं है इटावा? नहीं है, रोजगार नहीं है। बड़े अनपढ़ लोगों के लिए कुछ नहीं है इटावा में। पढ़े लिखे को ये कर रहा है, पैदा कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं। 10 रुपये ज़्यादा कोई सफाई देती नहीं है, बस यही दिक्कत है भाई। तो कह रहे हैं कि रोजगार का, मैं और भी युवा साथी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? त्रिभानु राज सिंह। क्या नाम है? त्रिभानु राज सिंह जी। क्या लग रहा है आपको इस बार उत्तर प्रदेश में किसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो एक पढ़ा लिखा और समझदार होना चाहिए, जो मुझे आज की डेट में लगता है कि अखिलेश यादव से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और जिन्होंने काम किया है, विकास किया है, इतने सारे दिनों में बाबा जी ने क्या दिया है? ना कोई रोजगार दिया है, ना कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। बाबा जी तो दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, नंबर 1 प्रदेश बना दिया। आपका लखनऊ की मेट्रो हो, चाहे वो कानपुर की मेट्रो हो, विकास की गंगा बहा दी है, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। कहीं नहीं, ये सारे काम अखिलेश यादव द्वारा किए गए हैं और उनका केवल फीता काटने का काम बाबा जी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सारे काम अखिलेश यादव जी के हैं। ये बताइए इटावा में क्या माहौल है विधायक जी को लेके? इटावा में वैसे तो त्रिकोणीय मुकाबला था कल तक, लेकिन अभी जो मुकाबला है वो सर्वेश शाक जो कि समाजवादी पार्टी के हैं और सरिता भदौरिया के बीच में लग रहा है। आप मानते हैं कि बीजेपी टक्कर में है? जी बिल्कुल टक्कर में है, लेकिन आने वाले समय में अखिलेश यादव की सरकार ही बनने जा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव जी में ऐसा क्या पसंद है आपको? अखिलेश यादव देखिए शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पारिवारिक व्यक्ति हैं। परिवार होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जिसका परिवार नहीं वो दुख दर्द नहीं समझेगा कि क्या होता है महिलाओं। बीजेपी तो आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। इनके यहाँ सियासत जैसे कि रानी के कोख से बेटा जन्म लेता है तो वैसे ही राजा बन जाता है, इस तरह के आरोप विपक्षी लगाते हैं समाजवादी पार्टी को। अब जिसका परिवार ही नहीं होगा वो परिवारवाद क्या जानेगा? मेरा जवाब यही है इस पर। क्या लग रहा भैया? भैया तो बता रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है।
300+ सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी। ये बताइए, आप अखिलेश यादव जी पहले कांग्रेस से गठबंधन करते हैं, तब कहते हैं यूपी को ये 7 पसंद है ना, फिर बसपा से गठबंधन करते हैं, मायावती से गठबंधन कर लेते हैं, हर बार वो अपना साथी बदल दे रहे हैं। इस बार वो जयंत चौधरी से गठबंधन कर लिए हैं, तो क्या डर सता रहा है क्या अखिलेश यादव जी? नहीं, क्यों साथी बदल रहे हैं? नहीं, डर किसी बात का नहीं सता रहा है। जयंत चौधरी वही किसानों के नेता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के पौत्र हैं, और वहाँ पे जिस तरह की जो घटनाएं हुई हैं लगातार, उनको देखते हुए जयंत जी का साथ लिया गया है। विपक्ष तो आरोप लगाता है ये साथी के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे? नहीं, कौन साथी के नहीं हुए? किसके नहीं हुए बताइए आप। विपक्ष आरोप लगाता है अखिलेश यादव जी जब साथी के नहीं हुए, पहले कांग्रेस से गठबंधन, फिर बसपा से गठबंधन, उसके चुनाव के बाद फिर वो बुराई करने लगते हैं। बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन का अनुभव सही नहीं रहा, इस चक्कर में अब छोटे दलों से गठबंधन रखा गया है, और इस बार पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे इटावा में 3 विधानसभा सीटों में 2 पे बीजेपी का कब्जा है। इस बार क्या लग रहा है आपको, तीनों सीटें निकलेंगी? 3 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी इस बार। 3 सीटें समाजवादी पार्टी। क्या मुद्दे हैं आपके इटावा से? आप मुद्दा, आप रोड पे खड़े हैं, देख लीजिए, चौराहे समाजवादी पार्टी के बनाए हुए हैं, और ये पक्का तालाब देखिएगा, लॉन सफारी देखिएगा, जितना समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। आप माननीय सरिता भदौरिया जी का आप एक काम बता दीजिए। आप यहाँ पे जो भी कुछ है समाजवादी पार्टी के हिसाब से हुआ है। आप बता रहे हैं कि 5 साल में सरिता भदौरिया ने कुछ नहीं किया है यहाँ के। आप उन्होंने अपने उदी मोड़ के गड्ढे नहीं मरवा पाए हैं, जो कि अब भरे हुए हैं जहाँ वो रहती हैं। हाँ, जहाँ वो रहती हैं। और भी चीज़ें आप देख लीजिएगा, कहाँ विकास हुआ है बताइए। हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे गाय घूमती हैं, आपको दिखाई देंगे, कोई विकास नहीं हुआ है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, मायावती जी का पोस्टर भी लगा हुआ है और कुलदीप गुप्ता यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो इनका क्या मिजाज है आपके इटावा में? नहीं, मिजाज वो हैं, लीडर थे, समाजवादी पार्टी से ही गए हुए हैं, लेकिन यहाँ केवल साइकिल चलने वाली है बस। साइकिल की रफ्तार तेज होगी, बहुत तेज होगी, और कल मानिए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे अपना दौरा करेंगे तो और भी तेज साइकिल की रफ्तार पकड़ेगी। चलिए आप भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है भैया? मोहम्मद कलीम कुरैशी, 39 बेरुन टोला इटावा। हाँ, पूरा पता बता रहे हैं, मिजाज भी बता दीजिए इटावा क्या चल रहा है? इटावा किसकी चल रही है? इटावा का मिजाज ये है कि अखिलेश पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने महंगाई की इंतहा कर दी। 80 रुपये किलो वाला कड़वा तेल 200 रुपये किलो में मिल रहा है, 70 रुपये वाला रिफाइंड 170 रुपये में मिल रहा है, 400 वाला सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा है। भाजपा वाले तो कहते हैं आय भी तो दोगुनी हो गई है, आय दोगुनी हो गई है तो महंगाई तो बढ़ी जाएगी। आय कहीं दुगनी नहीं हुई। अगर योगी जी को गर्मी निकालनी है तो कड़वे तेल की निकालें जो 200 रुपये बिक रहा है। अगर योगी जी को गर्मी निकालनी है तो सिलेंडर की निकालें जो 1000 रुपये का बिक रहा है। योगी जी को गर्मी निकालनी है तो रिफाइंड की निकालें। और योगी जी को गर्मी निकालनी है तो जो ड्राइविंग लाइसेंस 250 रुपये में बनता था वो 5500 रुपये में बन रहा है, उसकी गर्मी निकालें। अब सवाल करो। हाँ, भैया कह रहे हैं कि योगी जी को अगर गर्मी निकालनी है तो रिफाइंड की निकालें, तेल की निकालें, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पे कि जब सरकार रहती है तो गुंडा राज बहुत रहता है। भैया कहीं कोई गुंडा राज नहीं रहता। योगी जी की सरकार में इतनी बेपनाह गुंडागर्दी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हाथरस में एक लड़की को जला के रात में मार दिया गया, आपको जानकारी है, और उसमें उसके परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? बता रहे हैं रामराज आ गया है, बीजेपी वाले कहते हैं। अब वो उन्हें लग रहा है कि रामराज आ गया। रामराज अब जो है 2022 में आएगा, जब अखिलेश आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब वो कह रहे बाकी है, वो उनकी विचार है और हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव आपकी बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, परिवार आपका बिखर रहा है, क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी पे? अपर्णा यादव नहीं है, पहली बात तो अपर्णा वेस्ट है, इसलिए वो योगी जी के साथ गई हैं। शादी तो आपकी यादव परिवार में हुई है ना, तो नाम तो चेंज होगा ना उनका? नहीं, वो जो है वो उनके भाई लगते हैं योगी जी, इसलिए नहीं है वो। ये है मेन कारण, और कोई कारण नहीं है। क्या लग रहा है चुनाव के बाद क्या वापस आ जाएंगे? चुनाव के बाद वापस ना आए तो ही ज़्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है भैया। क्या नाम है भैया? अमित कुमार। भारत एक अमित कुमार। क्या लग रहा है भैया आपको इटावा में? देखो, सरकार ठीक चला रहे हैं योगी जी, इसमें कोई वो नहीं है दोहरा, सरकार बढ़िया चला रहे हैं, समझे। और अखिलेश भी बढ़िया आदमी है, क्योंकि उनके गुंडागर्दी जो लोग करते हैं वो खराब है, उनके चिमचा वो बढ़िया आदमी है। हाँ, कह रहे हैं कि अखिलेश के राज में चमचा गुंडागर्दी करते हैं, भैया आरोप लगा रहे हैं।
नहीं नहीं, ये इनकी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं करता, और अगर आप करेगा तो अखिलेश जी उसे बिल्कुल सही कर देंगे। वो नहीं करते, मगर उनके जो चमचा है साथी लोग वो करते हैं। नहीं, चमचों का काम खत्म कर दिया गया अब समाजवादी पार्टी में, क्योंकि नई हवा है और नई सपा है। भैया बता रहे नई हवा है, नई सपा है, गुंडा राज खत्म है। अब गुंडा राज को पता चलेगा 10 मार्च को। 10 मार्च को पता चलेगा भैया, सीधी सी बात है। हमारे रिक्शा चालक जी भी हैं और बढ़िया बिंदास चश्मा लगाए हुए हैं, एकदम रजनीकांत के स्टाइल में, है ना। तो अच्छा, शीशा नहीं है इसलिए लगा रखा है। अरे आप स्मार्ट लग रहे हैं इसलिए हमने कहा कि बता दे भैया। क्या नाम है भैया? मोहन। मोहन जी, क्या लग रहा है, किस चीज़ में? क्या माहौल है भैया? चुनाव आ गए अब तो। चुनाव तो आ गया, लेकिन पब्लिक का कोई वो नहीं है। 5 साल में हमेशा दूसरी सरकार चाहती है यूपी की जनता। 5 साल में हर बार दूसरी सरकार चाहती है। लगातार दूसरी बार सरकार किसी की न बनी है और न बन पाएगी। मतलब उत्तर प्रदेश का एक जो इतिहास है वो रचा नहीं जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, कि यूपी की जनता को वही चाहिए 5 साल बाद एक नया मुख्यमंत्री। अच्छा, और वो बदलाव करेंगे। बदलाव हो नहीं है। भैया बता रहे हैं कि बदलाव होगा। ठीक है, क्या नाम है भैया? विकास तोमर भाई साहब। विकास जी, इटावा में इस बार किसका विकास करवा रहे हैं? इटावा में विकास जो भी प्रत्याशी तो काफ़ी अच्छे हैं, पर जिसमें जिसने ज़्यादा काम कराया है, जिसमें विकास का काम करेगा उसी को वोट देगी जनता। अब तो 3 से 4 दिन का समय बचा है, 5 साल का समय गुजर गया, अभी भी कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोचना कुछ नहीं है, बस प्रत्याशियों की जनता देख रही है अभी कौन प्रत्याशी ठीक रहेगा, उसी के हिसाब से वोटिंग होगी, सभी लोग करेंगे। 5 सालों में क्या मुद्दे रहे भैया आपके इटावा के? बढ़िया मुद्दे हैं। बढ़िया मुद्दे? क्या क्या मुद्दे रहे आप बता दीजिए। मुद्दे यही है कि अपने रोडें, जल निकासी की समस्या, ये समस्या मेन रही है नगर पालिका इटावा में और सभी जगह, और लाइटों समस्या, ये समस्याएं रहती हैं। और क्या है, बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार में यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। नहीं, विकास तो हुआ, ये तो सही बात है। अखिलेश जी का गढ़ है और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, तो विकास होना यहाँ स्वाभाविक है। और विकास हुआ भी है, रोडें बनी हैं, जल निकासी की समस्याएं भी दूर हुई हैं, ये सारे काम तो हुए हैं प्रमुखता से। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आपके जहन में आएगा लखनऊ, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की एक और राजधानी की बात करें तो वो नाम आता है इटावा। इटावा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, और इस इटावा ने 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, एक अखिलेश यादव जी दिए हैं तो दूसरे आपके मुलायम सिंह यादव जी भी रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये दूसरी राजधानी है। क्या नाम है भैया? हनीफ। हनीफ, क्या लग रहा है आपको इटावा का माहौल? साइकिल अखिलेश भाजपा। क्यों भैया? अखिलेश की सरकार में बेरोजगारी मुद्दा नहीं था, रोजगार था, विकास था इटावा जिले में। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, लोगों को रोजगारी, शिक्षा सब, और इस सरकार में तो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हुआ है। अभी अमित शाह रैली करते हैं मैनपुरी में और कहते हैं कि इस बार मैनपुरी और इटावा, सैफई सब जीत रहे हैं। अब वो जीत रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम अमित शाह को कि 15 फरवरी को रैली करी, 16 फरवरी बता रहे थे वो। अच्छा। अमित शाह जी को आपने स्टेटमेंट देखा उनका कि मैं मैनपुरी में आया हूँ, आज 16 फरवरी है और 15 फरवरी थी। अरे गलतियाँ हो जाती है, नेता है, छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। और भैया बात कर लेते हैं लोगों से। भैया गाड़ी बना रहे हैं तो इनसे ही पूछना जरूरी है, क्योंकि भैया मतदाता तो ये भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? नौशाद जी, क्या लग रहा है आपको इस बार इटावा में? परिवर्तन होगा, आपकी परिवर्तन करेंगे जरूर। हाँ। इटावा की या उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है हर बार परिवर्तन नया होए। योगी जी को देख लिया, अब अखिलेश जी को। योगी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास किया है, लोगों को रोजगार भी दिया है, राशन भी दिया है, घर भी दिए हैं। थोड़ा परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन करना चाहेंगे? यस। कारण क्या रहेगा? कारण क्या, बस यही कारण है, बेरोजगारी और ज़्यादातर महंगाई है। आपका काम कैसा चल रहा है? काम के विषय में बता दीजिए। काम बहुत हल्का है। हल्का है? पेट्रोल जब से बढ़ा है काम बहुत हल्का हो गया। महंगाई बढ़ गई है? महंगाई बहुत बढ़ गई है। बीजेपी सरकार तो दावा करती है आय दोगुनी हो गई इसलिए महंगाई बढ़ गई है। काम पे हमारे सन्नाटा है तो भाई, हाँ वही है। काम में सन्नाटा है, और भी कई लोग खड़े हैं, सबसे पूछते हैं भैया, क्योंकि हमारा काम ही है सबसे पूछना। आप ने देखिए, आप तो बिल्कुल नेताजी के ड्रेस में हैं, तो हमने कहा आपसे सवाल भी कर लेते हैं। भैया शुभ नाम बता दीजिए अपना। मेरा विद्याकांत यादव। अच्छा, विद्याकांत यादव जी, क्या लग रहा है आपको इस बार इटावा में? इटावा क्या, पूरे प्रदेश में सपा की लहर है, अखिलेश आ रहे हैं।
इटावा को गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन ये गढ़, ये कुनबा 2012-2017 में ढह गया। यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में 2 में बीजेपी का कब्जा है और 1 में सपा का कब्जा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहले चीज़ें कुछ अलग थी। अब परिवार एक है, सारा कुछ सिस्टम एक है। दोबारा सरकार आ रही है, 2022 में अखिलेश आ रहे हैं। आप बता रहे हैं परिवार एक है, अपर्णा यादव जी आपकी बीजेपी में चली गई, आप परिवार एक की बात कर रहे हैं। नहीं, जो वजूद वाले लोगों की बात कर रहे हैं, जिनका परिवार में राजनीति में वजूद था, वो सब एक हैं। तो इस बार क्या लहर चल रही है आपकी नज़र में? हाँ बिल्कुल, हमारी नज़र में प्रदेश में लहर है, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है, साइकिल आ रही है। जब आपके अखिलेश यादव जी की बात होती है तो बताते हैं भैया, जब नया चुनाव आता है तो नया साथी पकड़ लेते हैं, अपने साथी के नहीं होते हैं, इस तरह के आरोप विपक्षी लगाते हैं। नहीं, वो तो सबके होते हैं, किसके नहीं हुए आप बताइए। वो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस का कह रहे यूपी को ये साथ पसंद है, फिर बीएसपी से गठबंधन कर लिया, अब जयंत चौधरी के साथ हैं, राजभर जी के साथ हैं, चुनाव के बाद फिर वो साथ छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत लोगों के साथ रहे, उन्होंने अनुभव लिया राजनीति का, अब अनुभव में बिल्कुल परिपक्व हो गए हैं। अब वो इसीलिए छोटे दलों को साथ जोड़ा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री बने थे तब परिपक्व नहीं थे क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि परिपक्व नहीं थे। सांसद थे, फिर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन परिपक्वता राजनीति में धीरे धीरे ही आती है। नेताजी धीरे धीरे बनेंगे, जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को कहा जाता है। लेकिन ये चाचा जी के साथ क्या लगता है, नाराजगी दूर हो गई है? बिल्कुल नाराजगी दूर है। चाचा जी संतुष्ट हैं, चाचा जी चुनाव लड़ रहे, 2 लाख वोटों से चाचा जी जसवंत नगर से जीतेंगे। विपक्षी आरोप लगाते हैं भैया कि शिवपाल यादव जी प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव सपा से लड़ रहे हैं, सीटें ज़्यादा मांग रहे थे, सीट केवल उन्हें भतीजे ने 1 ही दी है, उसी से उनको संतोष करना पड़ा। केवल 1 सीट आप कह रहे हैं, 1 सीट दी है। चाचा जी समाजवादी पार्टी में सीटें बांटा करते थे, और जितनी सीटें हैं, जितनी भी सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, वो सब चाचा जी की हैं, सब वही जानने वाले लोग हैं, कौन अलग है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए उनको 1 सीट दी है कि चाचा साइकिल से ही रहेंगे, साइकिल में थे, कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री ही रहेंगे, इसलिए 1 सीट दी है। वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सेकंड मुखिया। अच्छा, पहले मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव, दूसरे मुखिया शिवपाल सिंह यादव। तो चाचा भतीजा का क्या बता है भैया? मुखिया बता रहे हैं, पिछली बार देखिए कितना द्वंद्व युद्ध हुआ था, पार्टी छोड़ दिए थे। राम गोपाल यादव जी को बोलते तो हम मान लेते कि वो समाजवादी पार्टी के दूसरे मुखिया हैं। इनकी बात में सहमत नहीं है भैया हम आपकी। अच्छा, अब आप बात करते हैं इटावा की। इटावा में आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं इस बार? इटावा में जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। कोई भी चीज़ें आप ले लो। अच्छा, क्या क्या बाकी रह गया है? क्या बाकी रह गया? स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, क्या लगता है कि जब आपकी सरकार आएगी या समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो क्या क्या होगा? इटावा में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉयन सफारी है। लॉयन सफारी पूर्ण रूप से तैयार, उसमें सारे सिस्टम, उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के लोगों ने अभी देखी भी नहीं है। बहुत विश्व लेवल का प्रोडक्ट है, और चीज़ें जब सरकार आएंगी तो वो सुचारू रूप से चलाया जाएगा। थिएटर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ें जब होंगी तो पूरे देश से लोग आएंगे, पर्यटक स्थल इटावा बनेगा। कह रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, और इटावा जो है भैया पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा नाम और बड़ा काम भी करे। या शुभ नाम बता दीजिए। रईस हुसैन। क्या लग रहा है आपको इस बार इटावा का माहौल? देखिए, अखिलेश यादव की आंधी चल रही है। ये आंधी पूर्वांचल से शुरू हुई है, और ये पश्चिम से शुरू हुई है, और पूर्वांचल में जाकर थमेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कल अमित शाह की रैली थी, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भैया वो जीत रहे हैं, उनके खाते में 100 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। देखिए, अमित शाह जी ने जहाँ पलायन का मुद्दा उठाया था कैराना में 70% 75% वोटिंग हुई है, और सभी समाज के लोगों ने अखिलेश यादव के पक्ष में मतदान किया है। कैराना में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होगी, और अमित शाह जी को पश्चिम से ही मुँह खाना पड़ेगी। कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का मजबूत है, ऐसा भैया दावा कर रहे हैं। आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। ज्ञान सिंह यादव। हाँ, ज्ञान सिंह यादव जी, ये बताइए क्या लग रहा है, मुद्दे क्या हैं आपके इटावा के इस बार? इटावा के भाजपा के खिलाफ है, और सपा की सरकार बनेगी, और सर्वेश शाह की चुनाव जीतेंगे।
ये बताइए, इटावा जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ना, और कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की राजधानी की बात करें तो इटावा का नाम आता है। लेकिन ये इटावा की जो आपके समाजवादी पार्टी की जो राजधानी है, 2017 में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी भैया। हाँ लगाई, वो कारणवश हो गया, कुछ आपस में कुछ वो भी था मनमुटाव। हाँ इस बार सब सही, सब सही है। अपर्णा यादव जी, उनका कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस उसमें ज़्यादा बोलना नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं ना। कह रहे हैं अपर्णा यादव जी से कोई मतलब नहीं है, आपका परिवार छोड़ के चली गई हैं आप, मतलब कोई मतलब नहीं। क्या नाम है भैया? दीपक भदौरिया। क्या लग रहा है इस बार आपको इटावा में? इटावा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज उत्तर प्रदेश में है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। और इन्होंने जो गाना बनाया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमें लग रहा है जो राम को लाए हैं उनको ये लोग अयोध्या गोरखपुर वापस भेजेंगे। देखिए, राम जी कहीं गए नहीं थे, जो इनको जो लोग लाएंगे, श्री राम जय अखिलेश को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और 300 से पार समाजवादी पार्टी की सीटें आएंगी, और अखिलेश यादव जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी समाज, सभी जातियों, सभी वर्गों का पूरा सम्मान, पहले भी अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है, इस बार भी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में सभी वर्गों का। भैया, विपक्ष तो आरोप लगाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो दंगे बहुत होते हैं, गुंडा राज बढ़ जाता है। ये विपक्ष का झूठा आरोप है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जो जनता को भ्रमित करने की काम करते हैं, इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम दंगा, उस पर वोट लेने की राजनीति करते हैं, ये इसी के आधार पर अपना वोट लेते हैं। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास करके चल रही है, महिलाएं यदि कहीं सुरक्षित हैं तो बीजेपी के राज में सुरक्षित हैं, क्या कहेंगे भैया? जसवंत नगर में 1 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे शिवपाल सिंह, माननीय शिवपाल सिंह यादव। चलिए, अब आपने शिवपाल सिंह यादव जी की बात कर ही दी है, चाचा जी की बात कर दी है, तो अब चाचा जी के ऊपर भी सवाल कर ही लेते हैं। ये बताइए, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। जब सीट बंटवारे की बात आती है तो भतीजे से आश्वासन मिलता है कि इस बार 30 से 40 सीटें उनको दी जाएंगी, चाचा जी को, लेकिन सीट मिलती है 1। इस बात से नाराज दिख रहे हैं चाचा जी। नहीं, कोई एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ। कोई नाराजी नहीं है, बिल्कुल एक हैं, और बिल्कुल समर्पण करके समझौता किया है। सीटों की कोई शर्त नहीं थी, ये तो मीडिया का वो है कि 40 मिल रही 30 मिल रही, ऐसा उनका कभी कोई बयान नहीं आया। और उन्हें पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के। परिवार की एकता के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन कुर्बान कर दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, हाँ, सैक्रिफाइस किया है चाचा जी ने। देखिए, समाजवादी पार्टी और माननीय शिवपाल जी यादव में कभी अंतर ही नहीं रहा था, कभी कोई मतभेद ही नहीं रहा था। बीच के लोगों ने एक मतभेद पैदा किया था, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय शिवपाल जी ने आपस में बैठ कर समझौता कर। कभी एक फ्रेम में दिख नहीं रहे हैं भैया। चुनाव चल रहा है, पिछले चुनाव में राम गोपाल यादव जी तो दिखे थे, लेकिन इस चुनाव में तो शिवपाल यादव जी अखिलेश यादव जी के साथ एक फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत जल्दी जो ये अफवाहें उसको वो भी दूर हो जाएंगी, और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने विधानसभा में व्यस्त हैं। इसके साथ साथ इटावा, करेल, मैनपुरी भी वो काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है, जगह जगह जाना पड़ रहा है, और बहुत जल्दी आपको एक साथ मिलेगा। विपक्षी आरोप लगाते हैं भैया कि अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सुरक्षित सीट चुन ली है, जहां यादव वोट बैंक जो है 1 लाख के ऊपर है। आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े, कन्नौज से चुनाव नहीं लड़े, करहल में चलेगा सबसे सुरक्षित सीट पे। भाई साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट से लड़ जाएं, उनकी लाखों में विजयश्री प्राप्त होगी। आप भ्रम में न पड़ें, बहुमत की सरकार बनने जा रही है और समाजवादी पार्टी की आंधी चल रही है मान्यवर। ये तो आप तो देख रहे होंगे, कहीं कोई नहीं रहा है। योगी और मोदी जी के चेहरों की हवाइयाँ उड़ गई हैं दे चरण 2 देख के, समझे। और जो है हम जो है कम से कम 340 सीटों पे निकल रहे हैं। 340 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है।
भैया 2022 का चुनाव का जो ऐलान है वो तो जंग तो शुरू हो गई है। 2 चरण के जो चुनाव हैं वो खत्म हो चुके हैं और तमाम पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 113 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें 100 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी अपने खाते में होने का दावा कर रही है। बीजेपी भी कह रही है कि 100 से ज़्यादा सीटें उनके पास हैं और ये क्या है ये तो 10 तारीख को परिणाम बताएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें गईं। लेकिन इसके साथ ही जब हम मैनपुरी से निकलकर इटावा की धरती पर आए तो लोगों से हमने राय जानी, यहाँ के मुद्दों पर बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि इटावा का माहौल क्या है, इस बार वो किसको जिता रहे हैं, इस बार किसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। इस जमघट में जो लोग मौजूद हैं वो तो बता रहे हैं कि भैया परिवर्तन होगा। अब देखने वाली बात है कि 10 मार्च को नतीजे क्या आते हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।